ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है। 20 मार्च 1987 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा परम शिक्षक, परम सतगुरु अपने शक्तिशाली कैसे, जो सत्यता की शक्ति वाले हैं, ऐसे शक्तिशाली बच्चों को मिलने के लिए आए बाबा। तो आज बाबा ने सत्यता की शक्ति क्या होती है, उसकी निशानी क्या होती है, वो हम बच्चों को बताए कि सत्यता सोने के समान होती है और असत्यता मिट्टी के समान होती है। सत्यता की अथॉरिटी होती है, इसीलिए जो सत्य बोलता है ना, तो बड़े उससे बोलता है कि मैं सच बोलता हूं। परंतु अथॉरिटी का अर्थ बाबा ने कहा कोई अभिमान नहीं। तो सत्यता की शक्ति वाला सदा सत्यता के नशे में रहता है, परंतु अभिमान नहीं होता है। जितनी सत्यता उतनी उसके अंदर नम्रता होती है। जैसे बाबा ने कहा, जब वृक्ष अपनी अथॉरिटी में होता है, माना अथॉरिटी मीन्स फलों से लदा हुआ होता है, तो वो झुका हुआ होता है, अर्थात नम्र होता है। इसीलिए कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो बाबा ने कहा सत्यता की नाव हिलती डुलती है, लेकिन कभी भी डूबती नहीं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को सत्यता की शक्ति धारण करने के लिए कहा, क्योंकि बाप भी हम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुना रहे, और हम सब भी लक्ष्य क्या है हमारा, सत्यनारायण बनना, सत्युग की स्थापना करना, जहां सच ही सच है, झूठ का नाम निशान नहीं है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, जिसका हेडिंग है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए। कैसे बच्चों से? सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। सत्य ही शिव है, अर्थात शिव अविनाशी है। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप
एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आपका गीत भी है, कौन सा है? शिव बाबा की महिमा का, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं, तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं, इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, परंतु हिलेगी जरूर। जब हिलती है तो उस समय संशय में नहीं आना है। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच, सिंधी में कहते, जो सच्चा होता है वो सदैव नाचता है। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाले की निशानी है, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, सदा नाचता रहेगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, कभी घबराएगा नहीं, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति होगी, कभी घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है, राम नाम संग है, सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्होंने सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल रहती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। जीवन में भी यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी विधि सत्यता है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसीलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा ज्ञान है। तो आज बाप दादा
सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। क्या देखा बाबा ने हमारे में? सत्य ज्ञान की सत्य की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है। आज की दुनिया में सब झूठ ही झूठ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। निशानी बाबा बता रहे हैं, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा, और इसीलिए एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाएगा, तो पाप पर पाप बढ़ता जाता है। तो आप सभी सत्यता की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य प्राप्तियां, सत्य सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। कितनी बातें बताई? सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े थे बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी, वाणी में नम्रता और स्नेह। यह अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो और नशा भी हो। सत्यता की अथॉरिटी भी हो, अधिकार भी हो और नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। ज्ञान का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, कईयों ने कहा भाई ज्ञान तो बहुत अच्छा है बाबा, आप थोड़ा सा ऐसे पवित्रता की बात नहीं करो ना, ब्रह्मचर्य की बात नहीं करो ना, तो बहुत लोग इस ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं। कि आपकी जो बातें हैं ना, आपका जो ज्ञान है ना, वो बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान का ज्ञान है ये मालूम नहीं किसी को भी, और उसके साथ कोई बांधछोड़ नहीं कर सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। भगवान का आदेश माना आदेश, तो इसलिए सत्यता की अथॉरिटी की विजय हुई। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देती। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं है।
अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है, इसीलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं, इसीलिए तो हम उसको धारण करते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से, चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे, बैलेंस हो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए, दोनों को बैलेंस चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा, नियम मर्यादा भी सिखाएगा। लॉ और लव दोनों का बैलेंस बाबा रखते हैं। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक इतने वर्ष हो गए, विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई। भले इतने वर्ष नहीं हुए हैं, विदेश में तो कम ही हुए ना, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। इसीलिए शुरू से और अब के 5000 वर्ष बरोबर है। सॉरी, शुरू के जितने भी यज्ञ को वर्ष हुए और उस समय जबकि ये मुरली है, तो विदेश की सेवा को सिर्फ 5 वर्ष हुए थे। तो बाबा ने कहा शुरू से लेकर के वो 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बरोबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन, धरनी भल बनाओ। युक्ति से कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है,
कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। हम भी तो पहले बेसमझ ही थे ना। ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलते चलो, ये नहीं करो। कोई बीमार होता है तो फिर पहले उसको खाना भी कैसे हल्का दिया जाता है, भाई मूंग की दाल का पानी दे दो, ऐसे ऐसे घिया का रस वाला सब्जी दे दो, हल्का हल्का वो पचा सके। लेकिन जब पचना शुरू हो जाता है फिर धीरे धीरे नॉर्मल खुराक पर आ जाता है। किसी कमजोर को हाई फाई वाली दवाई दे दो, हाई पावर वाली दवाई दे दो, तो ये भी रॉन्ग है। बेचारा ठीक होने के बजाय ओम शांति हो जाएगा। परखने की भी शक्ति चाहिए, ज्ञान रूपी दवाई देने में भी परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों में चेंज लाएगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है हमारे पास, इसलिए निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को ये उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते। फटी हुई पैंट भी देखो फैशन में पहनते हैं, नवीनता है। अरे भाई क्या नवीनता है? आपस में मिलेंगे तो भी कहीं नवा जूनी ऐसे पूछेंगे। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है,
इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उनके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसीलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। बीज बोने से पहले धरनी को तैयार किया जाता है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए बाप ऑफरिंग देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। वो तो देवताओं को बेचारे मानते ही नहीं है, कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन शंकर। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि नई बात किस ढंग से सुनावे, तो इस अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति को धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, उनको किस तरीके से सुनाए उसका प्लान बनाओ। क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो, नई नई खोज करने वाले। बाबा ने कहा आप बच्चे ही हो। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। इसीलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल समझा सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नवज देख सेवा करने में सफलता है। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। कहीं संपर्क में लाते, संबंध में लाते, लेकिन उसके बाद फिर उनके प्रति आकर्षित हो जाते, उनके प्रभाव में आ जाते। लेकिन नहीं, सत्यता की अथॉरिटी को नहीं छोड़ना है, उनकी बुद्धि को बाबा के प्रति समर्पित कराना। ये हमारा लक्ष्य है। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते बुद्धि समर्पण हो जाए।
कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। अगर बुद्धि को बाप के प्रति समर्पित नहीं कराते फिर लौकिक संबंध बन जाते, तो उसमें फिर न उसको सत्य ज्ञान प्राप्त होता और हम भी अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नहीं उठते, जो बाबा कहता वही सही है, अनुभव हो जाता, तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार हो। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो। तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह फिर नींद में आ जाते। इसीलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ विचारों को। सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ, उसके प्लान्स बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव ना करे। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। शिव बाबा बीज उसको गुप्त रखा बाबा के, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता है। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है। देखो वैसे बीज जब डालते तो ऊपर थोड़ी थोड़ी भी मिट्टी की लेयर डाल देते हैं, ऊपर ऐसे छोड़ते नहीं है। लेकिन अंदर धरनी में भी ना रह जाए, बहुत नीचे चला जाएगा, तो बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के, शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। मुख के भाषण से ज्यादा सत्यता की, शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, ये सबके मुख से निकले। आखिर वह दिन आ गया, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वो ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक के है। वो ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब बोले एक के हैं, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, यही है, यही है। अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद के स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे ये गीत सब गाएंगे। सबके मुख से यह गीत निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाए, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई दे। इसको कहते हैं आज
और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा। समझा? थोड़ी थोड़ी बातें समझा के पूछ लेता है, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये तो सब है ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बनते हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बन करके सेवा नहीं करते हो, बी के बन करके ही सेवा करते हो। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी है। अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना, चाहे प्रवृत्ति में है चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसीलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है, ये स्थूल फोटो भी नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। सुना? हम सभी का बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माओं को, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का सोमान है, मैं सहनशीलता का अवतार हूं। सत्यता की शक्ति वाले के अंदर सहनशीलता होंगी। कल के लिए है, मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूं। मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूं। दादी जी के अमृत वचन है। बाबा ने हर मुरली में अनेक सोमान दिए हैं, वरदान दिए हैं, वो भी लिखो और चेक करो कि कौन कौन से सोमान सदा स्मृति में रहते हैं और कौन कौन से वरदान मैंने बाबा से लिए हैं। किस वरदान की कमी मेरे में है, उसका कारण और निवारण निकालो। अच्छा, ओम शांति। आज 20 तारीख, तीसरा रविवार है शायद, है ना? तीसरा रविवार है ना आज? हमने भी देखा नहीं है।
तीसरा रविवार है। तो शाम को इंटरनेशनल योग सभी अपने अपने घर में अवश्य करना, 6:30 से 7:30। यूं तो रोज योग करते ही हैं, आप सभी भी करते होंगे, लेकिन आज विशेष बैठना और आधा घंटा ज्यादा योग करना रोज की अपेक्षा। अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। मोबाइल